भाई साहब फाइनली हमने चेनसॉ मैन रेजे आर्क मूवी देख ली है। एंड भाई साहब इस मूवी ने कह सकते हो हमारे ऐसे दिल को लिया, उसका बनाया चूरा और उसको जला के भाई साहब नदी में बहा दिया। मतलब क्या ही अपने को इस मूवी में देखने को मिला। मतलब कि भाई साहब सीजन 1 में ह्यूमनों का गम कम था, क्योंकि यहाँ पे भी भाई साहब इन्होंने कांड कर दिया। मतलब कि इन्होंने एक्शन लिया एंड रोमांस भरा एंड इसमें हॉरर भी डाल दिया, ट्रॉमा भी डाल दिया। मतलब सारे जॉनरा भर के कहा कि भाई साहब ये लो और अपनी ऐसी तैसी करा लो। तो हाँ, रेजे आर्क मूवी के कह सकते हो स्पॉयलर्स वगैरह होंगे, क्योंकि भाई साहब हम इस मूवी के बारे में विस्तार से बात करना चाहते हैं। तो जैसा कि सीजन 1 में भी अपने को कह सकते हो पता चल जाता है कि भाई साहब जो अपना देंजी है उसके हृदय में कह सकते हो माँ के माँ के लिए ही जगह है। और यहाँ पे भी कह सकते हो वो माँ के माँ के साथ में डेट पे जाता है। एंड कह सकते हो वो कहता है कि भाई साहब माँ के माँ के अलावा हमारे हृदय में कोई आ ही नहीं सकता। तभी कह सकते हो एंट्री होती है रेते की, जो कि एक काफी ज्यादा तगड़ी एक्सट्रोवर्ट है, जो कि एक कह सकते हो सुनसान से कॉफी शॉप में काम करती है। आई वंडर व्हाई। एंड अपने को रेजे एंड कह सकते हो दिनजी का जो बॉन्ड अपने को यहीं से शुरू होता हुआ देखने को मिलता है। तो हाँ भाई साहब कह सकते हो इतना फास्ट अपने को लव स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे कह सकते हो कुछ ही समय वो पहले ही कह सकते हो अपने दिनजी से मिलती है। एंड वहाँ पे जल्दी जल्दी कह सकते हो वहाँ पे स्विमिंग पूल, स्कूल के जो स्विमिंग पूल होता है वहाँ पे वो बुला लेती है। एंड वहाँ पे भाई साहब जो अपने को सीन देखने को मिला था ना, मतलब स्विमिंग पूल वाला, मतलब अपना दिनजी तो भैया कभी कह सकते हो ज़्यादा कुछ तो वो सीखा नहीं। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है उसको स्विमिंग भी नहीं आती थी, लेकिन भाई साहब अपनी रेजे कह सकते हो उसको सिखाती है स्विमिंग। एंड जितना भी वो कह सकते हो अपने को नाइट में सीन देखने को मिलता है, नॉट कह सकते हो एरोटिक वे में, लेकिन कह सकते हो जो अपने को सिर्फ म्यूजिक ही देखने को मिल रहा है। एंड वहाँ पे स्लोमो में कह सकते हो अपने को विजुअल देखने को मिल रहे होते हैं। वो भाई क्या ही प्यारा कह सकते हो अपने को सीन देखने को मिलता है। मतलब कि देंजी भी कह सकते हो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि भाई साहब ये उसके साथ हो रहा है। तो भाई साहब स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के बाद में भाई साहब अपने मेन कैरेक्टर्स आ जाते हैं क्लासरूम वगैरह में। एंड वहाँ पे कह सकते हो रेजे कुछ काम के लिए वहाँ से निकल पड़ती है स्कूल के कॉरिडोर वगैरह में। एंड वहाँ पे भाई साहब अपने को देखने को मिलता है एक सीरियल किलर, जो कि भैया देंजी के हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है। एंड वो पड़ जाता है भाई साहब रेजे के पीछे। एंड भाई साहब जो वो पूरा जो सीक्वेंस था भाई तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ट्रॉमेटिक था। एंड कह सकते हो वो सीरियल किलर रेजे के पीछे पड़ा हुआ है एंड वहाँ पर रेजे कह सकते हो भाग रही होती है। एंड वो कह सकते हो एंड अप होते हैं ऊपर छत में जाके। एंड जो रेजे का अपने को कह सकते हो फेस देखने को मिलता है ना उस समय पे, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव सीन था वो। मतलब काफ़ी भाई ट्रॉमा दे दिया भाई उस सीन ने। एंड उसके बाद में भाई साहब वो कह सकते हो थक हार के जो सीरियल किलर को जिस तरीके से कह सकते हो मारती है भाई, उसका गला ऐसे पकड़ के ऐसे लेटी रहती है एंड बारिश हो रही होती है। एंड उसकी जो फेस पूरा कह सकते हो जो डेड आइज वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते थक सी जाती है, ऐसा अपने को देखने को मिलता है। जो कि भाई साहब जो ये सीन था ना पूरा, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हमें ट्रॉमेटिक लगा, काफ़ी मतलब सैड। लेकिन उसके बाद भाई साहब सब कुछ वापस से स्मूथली चलने लगता है कह सकते हो अपने रेचे और कह सकते हो देंची के बीच में, जहाँ पे भाई साहब हर एनिमे में जो फायर वर्क वाला जो सीन अपने को देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। जहाँ पे भाई साहब रेजे ले जाती है एक मतलब कह सकते हो पहाड़ी पे, जहाँ पे कह सकते हो फायर वर्क वगैरह हो रहे होते हैं देंजी को। वो सीन अपने को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो ब्यूटीफुली देखने को मिल रहा होता है, जहाँ पे कह सकते हो देंजी को वो रेजे आती है पास में एंड जो पीछे कह सकते हो फायर वर्क चल रहे होते हैं। एंड जैसे ही वो कह सकते हो देंजी को किस करती है, वो भाई साहब क्या ही मूवमेंट अपने को देखने को ही मिलता है कि भाई साहब अपने को भाई साहब एक तगड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है कि भाई साहब जैसे ही वो रेजे अपनी कह सकते हो देंची को किस करती है, भैया उसकी जीभ बाहर निकाल लेती है, उसके हाथ पैर भैया काट पाट देती है। एंड एकदम से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन से भाई साहब इतना ज़्यादा हॉरर वाला सीन बन गया था वो हमारे लिए कि भाई साहब क्या ही बताएं। एंड फिर आता है अपना शार्क डेविल, जो कि भैया अपने देंची को कह सकते हो वहाँ से भगा के ले जाता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर द अपर कोर्ट, भाई शार्क डेविल भाई बचा लिया तुमने देंजी को। एंड वहाँ पे भाई साहब वो शार्क डेविल बताता है कि भाई ये जो रेजे है ना वो कह सकते हो बॉम्ब डेविल है, जो कि सेंड की गई है गन डेविल के द्वारा, जो कि कह सकते हो अपना जो देंजी का है जो हार्ट वगैरह उसको कह सकते हो लेना चाहती है। तो भाई साहब जो
अपने को शिफ्ट देखने को मिलता है ना, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो एकदम से शॉक कर देता है कि अरे भैया इतना तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन ले तेरी 360 घूम गई। एंड ब्रो जो यहाँ से कह सकते हो पूरी जो अपने को चेस सीन एंड फाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं, वो भाई साहब इतना ज़्यादा कह सकते हो क्योटिक होती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हॉरिफिक भी होती हैं। मतलब कि अपनी जो रेजे है वो अपना ऑर्गन्स को कह सकते हो तोड़ मरोड़ सकती है, मतलब अपनी मुंडी एक सीन में काटती है वो, एंड वहाँ पे फुटबॉल की तरफ फेंक के भैया उसको ब्लास्ट ही कर देती है। एंड भाई साहब उसके बाद में कह सकते हो एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी अपने को फाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। देंजी भी कह सकते हो रेजे से फाइट करता रहता है, आकी भी कह सकते हो आके बीच में कह सकते हो रेजे से फाइट वगैरह कर लेता है। एंड मतलब 30 35 40 मिनट तो भैया फाइट ही फाइट अपने को देखने को मिल रही होती है। एंड यार जो चेंसो मैन और कह सकते हो एक जो शार्क डेविल है उसका जो कॉम्बो अपने को देखने को मिला था ना, भैया मजा आ गया भाई उन दोनों का कॉम्बो वगैरह देख के, जो कि भैया रेजे वगैरह से फाइट वगैरह कर रहे होते हैं। एंड जो आकी भी आता है कुछ सेकंड के लिए, जो अपनी कह सकते हो फ्यूचर वाली एबिलिटी को यूज करके रेजे के साथ कह सकते हो थोड़ी सेकंड के लिए फाइट वगैरह करने को आता है ना, वो भी कह सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया वगैरह अपने को देखने को मिलता है। एंड अब देखो आकी की बात हो ही रही है, तो भाई साहब आकी और कह सकते हो एक जो एंजल डेविल होता है ना, इन दोनों की शुरुआती में तो कह सकते हो नोकझोंक अपने को देखने को मिलती है इस मूवी में। लेकिन भैया बाद में जो इनका जो मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है कि भैया जो एंजल है जिसके पास वो वाली पावर है कि भैया जो भी इंसान उसे छुएगा उसकी कह सकते हो जो एज है वो कम घटती जाएगी और इसको वगैरह मिलती जाएगी। एंड कह सकते हो तूफान सा बड़ा आ रहा होता है, एंड कह सकते हो अपना आकी है भाई अपनी जान की बाजी लगा के जो एंजल को बचाता है भाई, वो वाला सीन क्या ही बेहतरीन था और क्या ही पीक था। मतलब कि आकी द गोट फॉर ए रीजन ब्रो। एंड देखो यार काफी ज्यादा फाइटे फूटे होने के बाद में कह सकते हो रेजे एंड कह सकते हो चेंसॉ ही बचे होते हैं जो कि आमने सामने आते हैं। एंड भाई साहब जो चेंसॉ मैन अपना डेंजी है जो, वो भाई चेंस को जो लपेट लेता है ना रेजे के साथ में, एंड वो एकदम से कह सकते हो मम्मी से बन जाते हैं। एंड उसको लेके मतलब रेजे को लेके भैया अपना जो देंजी है वो समुद्र में गिर जाता है। एंड उसके बाद में भाई साहब जो समुद्र में वो डूबते जा रहे हैं, और भाई साहब अपने को प्रीवियस जो मोमेंट इन्होंने जो पानी में बिताया था जो कि स्विमिंग पूल वाला था, वो वाला अपने को सीक्वेंस से कह सकते हो अपने को देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही कह सकते हो खूबसूरत होता है। उसके बाद में वो कह सकते हो रेजे को बचा लेता है, एंड वहाँ पे कह सकते हो कुछ मूवमेंट्स वगैरह इनके बीच में बनते हैं। एंड भाई साहब उस मूवमेंट तक अपने को देखने को मिलता है कि भैया रेजे कह सकते हो दुश्मनी एक तरीके से कह सकते हो देंजी की, उसने जो कह सकते हो देंजी के साथ जो लव स्टोरी कह सकते हो बिल्ड की है वो कह सकते हो सब फेक होती है। वो सब कह सकते हो आपस में एक दूसरे से बात वगैरह करते हैं, तभी कह सकते हो अपना देंजी भाई क्या प्यारा देंजी है भाई। वो बोलता है कि अपन कैफ़े कैफ़े वगैरह मिलेंगे तो वहाँ पे कल आ जाना। एंड देखो यार यहाँ तक अपने को देखने को मिल रहा होता है कि भैया रेजे तो भाई हरामखोर है एक नंबर की, और जो अपने देंजी के सामने जो धोखा हुआ है वो सब वगैरह। लेकिन भाई साहब वहाँ से कह सकते हो वो निकल जाती है, एंड वो कह सकते हो ट्रेन स्टेशन में पहुँच जाती है जहाँ से वो आराम से कह सकते हो बच के कह सकते हो निकल सकती थी, ताकि कह सकते हो डेविल हंटर्स वगैरह इसको मार ना पाएँ। फाइनली इसको रियलाइजेशन होता है कि भाई साहब देंजी के साथ जो मूवमेंट्स वगैरह हुए, या फिर वो फाइनली जाके कह सकते हो एक बेटर पर्सन बन सकती है। एंड वो एक उम्मीद जगाते हुए कह सकते हो वापस कैफे की ओर जाने लगती है। एंड जैसा कि अपने को शुरुआती के कह सकते हो सीन्स वगैरह में देखने को मिलता है, जब भैया रेचे अपने कैफे में जाती है तो कुछ अपने को शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं कि भैया सीढ़ी चढ़ के जा रही है, एंड एक गली के सामने ही कह सकते हो उसका जो कैफ़े है जहाँ पे वो काम करती है, तो वापस से कह सकते हो वही सीन अपने को देखने को मिलता है। एंड वहाँ पे सीढ़ी पे वो चढ़ती जा रही है, एंड जहाँ पे कह सकते हो कैफ़े में देंजी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। एंड कह सकते हो जैसे ही वो कह सकते हो गैलरी को पार करने ही वाली होती है, तभी कह सकते हो अपने को एंट्री होते हुए देखने को मिलती है माकमा की, क्योंकि भाई इसको कह सकते हो ख़त्म कर देती है। एंड कह सकते हो माकमा का भी रीज़न कह सकते हो अपन लोग समझ सकते हैं कि भाई साहब रेज़े ने काफ़ी सारे लोगों को कह सकते हो मारा है, जो कि ले लो डेविल हंटर्स को ले लो या फिर कह सकते हो नॉर्मल ह्यूमंस, क्योंकि जितनी भी फाइटें हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो लोग मरे हुए थे रेज़े के हाथों। लेकिन अब जब फाइनली कह सकते हो रेज़े एक साधारण इंसान बनने की कोशिश वगैरह कर रही होती है, तभी उसका कह सकते हो अंत हो जाता है। एंड देखो रेज़े के मरने के पहले उसकी अपने को बैक स्टोरी कह सकते हो बताई जाती है कि भाई साहब वो कह सकते हो सोवियत यूनियन में जो कह सकते हो बच्चे वगैरह होते हैं उनमें से ही वो थी जिसको कह सकते हो वीपन बना के मिशन वगैरह पे भेजा जाता था। अपने को एक दो लाइन से ही कह सकते हो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि उसने जो बोला था कि भाई वो स्कूल वगैरह गई है देंजी वगैरह से, जो कि अपना देंजी नहीं गया था,
तो भाई उस झूठ था और कह सकते हो वो कभी फ्रीली कह सकते हो जी ही नहीं पाए, जैसा आपने देंजी कह सकते हो जो डेविल जो हंटर बनने के पहले जैसी उसकी लाइफ थी, वैसी ही लाइफ कह सकते हो अपनी कह सकते हो रेजी के भी थी, जो कि एक सिर्फ वीपन थी। बट भाई साहब जो एंड में मतलब इसका थोड़ा सा ही अपने को बैक स्टोरी देखने को मिला, मतलब फाइनली जाके वो कह सकते हो बेटर पर्सन बनने की आशा मिलती है, होप मिलती है कि भाई साहब वो फाइनली एक बेटर पर्सन बन सकती है। एंड वहाँ पे जो अपना देनजी इंतज़ार कर रहा होता है वो उससे मिलने जाती है, लेकिन भाई मतलब महकमा ही बीच में आके उसको मार देती है। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो रेजे का कैरेक्टर काफ़ी लेयर्स में अपने को देखने को मिलता है, जो कि हमें सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। एंड ये वन ऑफ द फेवरेट हमारा कैरेक्टर है ऑफ ऑल टाइम। भाई साहब काफ़ी बेहतरीन इस कैरेक्टर को लिखा है। एंड इस कैरेक्टर ने कह सकते हो यहाँ पे कह सकते हो अपने को ट्रॉमा दे दिया है। है ना भाई साहब, ये रेस आर्क मूवी हमारी वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हो टॉप 3 में इस साल जितनी भी एनिमे हम देखेंगे उसमें तो भैया ये आएगी ही आएगी, क्योंकि भाई साहब इतनी बेहतरीन एनिमे है भाई, 10/10 है। काफ़ी ज़्यादा इसको देख के कह सकते हो ट्रॉमा मिल गया।